नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के मंथली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज हम देखेंगे अक्टूबर 2021 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। गोठानों में गोबर से बिजली उत्पादन का शुभारंभ करेंगे 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर या 4 अक्टूबर। तो इसका सही जवाब है 2 अक्टूबर, मतलब आज का दिन। ठीक है, तो महात्मा गांधी की जयंती पर मुख्यमंत्री जी गोधन न्याय योजना के तहत गोठानों से बिजली जो उत्पादन है उसको शुरू करने की योजना बनाए हैं। इसके तहत सुराजी गांव योजना के तहत बने गोठान गोधन न्याय योजना के तहत कलेक्ट किए गए गोबर के माध्यम से जो घुरवा में हमने क्या किया है, कंपोस्ट खाद बनाने की कोशिश प्रारंभ की है और सफलता भी पाई है। उसके तहत ही अब बिजली उत्पादन का भी कार्य किया जाएगा। आपको ज्ञात हो कि गोठान के माध्यम से ही जो गोबर गैस है उसका भी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं कई गोठानों में। अब पावर प्लांट्स बनाने की भी योजना है और यानी 2 अक्टूबर से ये काम प्रारंभ हो जाएगा। इसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो भी कार्य हो रहे हैं उसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में ये सबसे बड़ी उपलब्धि और एक कह सकते हैं क्रांति के रूप में ये कार्य किया गया है। ठीक है, तो इस पॉजिटिव पॉइंट को आपको अपने मेंस के आंसर में ज़रूर डालने का प्रयास करना है जहाँ पे भी उचित हो। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर से उत्पादित बिजली किस दर पर बेची जाएगी? 1 रुपये प्रति यूनिट, 3 रुपये प्रति यूनिट, 5 रुपये प्रति यूनिट, 10 रुपये प्रति यूनिट। तो इसका सही जवाब है 3 रुपये प्रति यूनिट। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो आज शुभारंभ किया है इस योजना का, इसके तहत जो बिजली प्रोडक्शन होगा गोबर से, ठीक है, उसके द्वारा जो उत्पादित बिजली है उसको 3 रुपये प्रति यूनिट पर बेचा जाएगा। ठीक है, जो सामान्य बिजली की दर से काफ़ी कम है। इससे हमको सस्ती बिजली का एक नया मार्ग मिल जाएगा। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घुमका को तहसील बनाने की घोषणा की गई है। यह किस जिले में स्थित है? दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर या बिलासपुर? तो इसका सही जवाब है राजनांदगांव। ठीक है, तो हाल ही में घुमका को तहसील बनाने की घोषणा की गई है। ये राजनांदगांव जिले में स्थित है। डोंगरगढ़ जो स्थान है उसका भी बहुत तेज़ी से क्या किया जा रहा है, वो उन्नयन किया जा रहा है और बहुत तेज़ी से उसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो हमारा माँ बमलेश्वरी का मंदिर है या माँ बमलेश्वरी का जो धाम है वो डोंगरगढ़ में स्थित है। इसी तरह डिडनेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? मल्हार में। और साथ ही साथ इसी तरीके से जो माँ बाघेश्वरी देवी का जो धाम है वो कुदरगढ़ है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला स्व सहायता समूहों पर लंबित कितने कर को माफ़ किया गया है? 13 करोड़, 14 करोड़, 15 करोड़ या 16 करोड़? तो इसका सही जवाब है 13 करोड़। महिला स्व सहायता समूहों को लाभ पहुंचाने के लिए और उनसे उनके ऊपर जो कर्ज संकट है उससे उनको मुक्ति दिलाने के लिए उनके 13 करोड़ रुपए के कर्ज को माफ़ कर दिया गया है। इससे उनकी जो क्रेडिट लेने की क्षमता है उसमें वृद्धि होगी और ये वृद्धि 5 गुना तक बढ़ जाएगी। ठीक है, साथ ही जो कर्ज का उनके ऊपर दबाव था कई वर्षों से वो रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, और ये किसी एक महिला समूह का नहीं बल्कि राज्य के सभी जो महिला समूह हैं, अधिकांश महिला समूह जिन्होंने अपना कर नहीं पटाया था किसी कारणों से, तो वो उनके कर को अब सरकार माफ़ करने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के सभी जिलों में ब्लड बैंक की स्थापना की घोषणा किसने की है? श्री भूपेश बघेल जी ने, श्री टी.एस. सिंहदेव ने, श्री राज्यपाल अनुसुईया उइके जी ने, श्री सुश्री राज्यपाल ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है टी.एस. सिंहदेव ने। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि ब्लड बैंक की स्थापना की जो घोषणा है वो टी.एस. सिंहदेव ने की है और ये सभी जिलों में बनाया जाएगा। ठीक है, स्वामित्व योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट में छत्तीसगढ़ के किन जिलों को शामिल किया गया है? दुर्ग, कवर्धा, कोरबा या उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, मतलब दुर्ग, कवर्धा, कोरबा, इन सभी को स्वामित्व योजना के तहत शामिल किया गया है। अब ये स्वामित्व योजना क्या है? स्वामित्व योजना जो है केंद्र सरकार की जो पंचायती राज मंत्रालय है उसके द्वारा जारी की गई योजना है। इसके तहत जो भी भूमि है उसका ड्रोन के माध्यम से नक्शा तैयार किया जाएगा और इसके प्रथम चरण में कई जिलों को चुना गया था, उसमें छत्तीसगढ़ के ज़िले नहीं थे, तो वहाँ पे ये सफल हुआ। सेकंड फेज़ में इसके छत्तीसगढ़ को भी लिया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। तो स्वामित्व योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 3 जिले शामिल हैं, दुर्ग, कवर्धा और कोरबा। छत्तीसगढ़ में पहला सिमुलेशन लैब कहाँ स्थापित किया जाएगा? एम्स रायपुर, सिम्स बिलासपुर, अपोलो बिलासपुर या एमएमआई रायपुर?
तो इसका सही जवाब है एम्स रायपुर। अब ये पहला सिमुलेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा एम्स रायपुर में। तो ये क्या है, देखिए जो डमी बॉडी होती है उसमें ऑक्सीजन देके यानी उसको एज अ लिविंग बॉडी के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा और उसके माध्यम से जो हमारे ट्रेनीज डॉक्टर्स हैं और ट्रेनीज हैं उनको यानी प्रैक्टिकल कराया जाएगा। इससे काफ़ी लाभ होगा उनको, है ना, तो समझने में और चीज़ों को ज़्यादा बेहतर ढंग से अंडरस्टैंड। गोधन न्याय मिशन के अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कृषि मंत्री रविंद्र चौबे। गोधन न्याय योजना अब गोधन न्याय मिशन के अंतर्गत काम करेगी। गोधन न्याय योजना को एक मिशन मोड में कार्यरत करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके गठन का यानी ऐलान किया है। इसके अध्यक्ष उन्होंने बताया है कि कृषि मंत्री रविंद्र चौबे होंगे, जबकि उपाध्यक्ष प्रदीप शर्मा को बनाया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। गोधन न्याय योजना का जो विस्तार है वो गोबर खरीदी कंपोस्ट खाद बनाने से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब इससे बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, अब इसी योजना के तहत जो है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें सुपर प्लांट जो होंगे गोबर से बिजली बनाने के, वो भी स्थापित किए जाएंगे। तो काफ़ी कुछ इसमें परिवर्तन आ रहा है जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहर गांव किस जिले में स्थित है? मुंगेली, कवर्धा, रायपुर या बिलासपुर? तो इसका सही जवाब है मुंगेली। तो जहर गांव को हाल ही में तहसील बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा की गई है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। मुंगेली जिले के लिए हाल ही में बहुत सी सौगात लाई गई है, जिसमें बहुत बड़ा फंड मुंगेली जिले के विकास में खर्च किया जाएगा। ये नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि जहर गांव को तहसील बनाने की घोषणा की गई है। यह किस जिले में स्थित है? तो मुंगेली जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ गोबर से बिजली बनाने वाला देश का कौन सा राज्य है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? इसका सही जवाब है पहला। छत्तीसगढ़ गोबर से बिजली बनाने वाला देश का पहला राज्य है। ठीक है, और आप समझ गए होंगे कि ये किस योजना के तहत किया जा रहा है। तो गोधन न्याय योजना के तहत किया जा रहा है, जिसके तहत हमने गोबर को कलेक्ट किया, गोबर को फिर प्रोसेस किया और कंपोस्ट खाद बनाया। अब इसी के तहत बायोगैस वगैरह भी बनाया जा रहा है और साथ ही साथ बिजली उत्पादन का कार्य भी किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है छत्तीसगढ़ सरकार की। छत्तीसगढ़ सरकार या छत्तीसगढ़ राज्य जो है गोबर से बिजली बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थान खमरिया किस जिले में स्थित है? दुर्ग, बालोद, बेमेतरा या रायपुर? तो इसका सही जवाब है बेमेतरा। थान खमरिया बेमेतरा जिले में स्थित है। इसको आपको याद रखना है अच्छे से। साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि थान खमरिया में पॉलीटेक्निक कॉलेज की स्थापना की जा रही है, जिसकी घोषणा हाल ही में भूपेश बघेल जी द्वारा, जो कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा की गई है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनवा नवा नार का क्या अर्थ है? हमारा सुंदर गांव, हमारा नया गांव, हमारा प्यारा छत्तीसगढ़, हमारा प्यारा गांव? तो इसका सही अर्थ है हमारा नया गांव। ठीक है, मनवा नवा नार, हमारा नया गांव। नक्सल प्रभावित ग्रामों के विकास हेतु इस शब्द को अपनाया गया है। ठीक है, और आप समझ चुके होंगे कि बस्तर अंचल जो है वहाँ पे इसकी को स्थापित किया जाएगा। जो भी ये ग्राम होंगे वहाँ पुलिस केंद्र, ठीक है, बिजली की सुविधा, पेयजल की सुविधा, स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा, स्कूल की अच्छी फैसिलिटी, इस तरह के सारे जो कह सकते हैं जीवन उपयोगी हमारे संसाधन हैं वो ग्रामीणों को उपलब्ध कराए जाने का ये प्रावधान इस मनवा नवानार के तहत किया जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ चलाया जा रहा है? तो बस्तर अंचल में चलाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस विद्यालय को प्रदेश का पहला स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल का गौरव प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए, माया राम सुरजन शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर, हायर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर, रामानुज प्रताप सिंह देव हायर सेकेंडरी स्कूल कोरिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है माया राम सुरजन शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर। तो आपको ज्ञात हो कि कुछ समय पहले हमने इस क्वेश्चन को कवर किया था कि किस तर्ज पर जो ये हिंदी माध्यम स्कूल को भी मॉडल स्कूल में बदला जाएगा। तो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की तर्ज पर अब उसमें ही पहला जो हमारा स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल है वो बन चुका है और मायाराम सुरजन शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर को ये दर्जा प्रदान किया गया है। जब भी इसे ऐसा कोई दर्जा किसी स्कूल को प्रदान किया जाएगा तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की जो कहते हैं फंडिंग, उसमें वृद्धि की जाएगी, वहाँ पे प्रशासनिक जो कसावट आएगी उससे वहाँ का प्रशासन ज़्यादा सुधरेगा, शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। जैसा कि हम इंग्लिश माध्यम के जो स्वामी आत्मानंद स्कूल है उसमें देख सकते हैं, वैसा ही कुछ स्थिति यहाँ पे भी निर्मित होगी। तो हिंदी माध्यम स्कूलों की भी गुणवत्ता इससे बहुत तेज़ी से सुधरेगी, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गोबर से बिजली उत्पादन की परियोजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किस ग्राम में किया गया है? राखी, डोंगरगांव, चेरीग्राम या बंजारी डांट? तो इसका सही जवाब है राखी गांव। ठीक है, तो राखी ग्राम पंचायत राखी जो है ये बेमेतरा है और यहाँ पे वर्चुअल उद्घाटन यहाँ से किया है किसने? मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा किया गया है गोबर से बिजली उत्पादन का। ठीक है, इसके तहत जो ग्राम में जितनी स्ट्रीट लाइट हैं वो, साथ ही साथ वहाँ के विद्यालय में कुछ घरों में रोशनी की गई, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य हो गया जिसने गोबर से बिजली स्थापित की है और उत्पादित की है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। राखी गांव कहाँ स्थित है? बेमेतरा में, और बिजली उत्पादन यानी गोबर से बिजली उत्पादन करने वाला ये गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नार्वे का गांधी अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? डॉक्टर सुशील त्रिवेदी, डॉक्टर विनय कुमार पाठक, डॉक्टर श्याम कुमार, डॉक्टर विकास अग्निहोत्री? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर सुशील त्रिवेदी। डॉक्टर सुशील त्रिवेदी को नार्वे का अंतर्राष्ट्रीय गांधी पत्रकारिता सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मान है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर किया है? रायपुर, चंदखुरी, बिलासपुर या कवर्धा? तो इसका सही जवाब है चंदखुरी। तो भगवान श्री राम की जो 51 फीट ऊंची प्रतिमा है उसका अनावरण मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा किया गया। ठीक है, ये अनावरण कहाँ हुआ है? तो चंदखुरी में हुआ है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, भगवान राम की ये छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, जो कि चंदखुरी में स्थापित हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 28 से 30 अक्टूबर 2021 को कहाँ आयोजित होगा? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव? तो इसका सही जवाब है रायपुर में। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 28, 29 और 30 अक्टूबर को आयोजित होगा, रायपुर में आयोजित होगा। ठीक है, पिछले वर्ष कोरोना के कारण ये आयोजित नहीं हो पाया था, उससे पूर्व में भी ये आयोजित किया गया था 2019 में। ठीक है, 2020 में आयोजित नहीं हो पाया, 2021 में पुनः इस क्रम को सरकार ने आगे बढ़ाया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव जो है वो रायपुर में धूमधाम से आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल्या माता का मंदिर किस स्थान पर स्थित है? खल्लारी, चंद्रपुर, चंदखुरी या चांपा? तो इसका सही जवाब है चंदखुरी। चंदखुरी में माता कौशल्या का मंदिर है, ये श्री राम की माता थी। ठीक है, तो ये राज्य में एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर है। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। और चंदखुरी को कौशल्या माता की जन्म स्थली भी माना जाता है और श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा भी यहीं स्थापित की गई है। राम वनगमन मार्ग में कौशल्या माता का ये मंदिर और चंदखुरी स्थित है। ठीक है, तो इसको भी आप रिलेट करके देख सकते हैं। और हमारी सरकार यानी जो भूपेश बघेल की सरकार जब सत्ता में आई है तब से राम वनगमन मार्ग पर विशेष बल दिया जा रहा है और हर चौका से लेकर जो दंडकारण्य तक सभी क्षेत्रों को विकसित करने का प्रयास सरकार कर रही है, जिसके लिए फंड अलॉटमेंट अलग से किया जा रहा है। ठीक है, और विकास कार्यों का जो शुभारंभ किया गया था वो भी चंदखुरी से ही किया गया था, है ना? तो चंदखुरी को विशेष तौर पर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा एरोबिक 1 किस फसल की किस्म है? धान, गेहूं, मक्का या बाजरा? तो इसका सही जवाब है धान। ठीक है, इसे दंतेवाड़ा जिले में प्रायोगिक तौर पर उत्पादित किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंदिरा एरोबिक 1 क्या है? धान की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक लघु वनोपज उत्पादन करने वाला वन मंडल कौन सा है? कोंडागांव, कोरबा, बिलासपुर या कोरिया? तो इसका सही जवाब है कोंडागांव। तो कोंडागांव राज्य में सर्वाधिक लघु वनोपज उत्पादित करने वाला हमारा वन मंडल है। ठीक है, और लघु वनोपज को सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदती है, तो इसको विशेष तौर पर आपको याद रखना है। ठीक है, मैन पाट, जसपुर या बस्तर? इसका सही जवाब है मैन पाट। मैन पाट में ट्राइबल विलेज की संकल्पना को साकार किया जा रहा है। इसके लिए 20 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ ट्राइबल विलेज बनाया जाएगा, जहाँ पर ट्राइबल्स से संबंधित सभी संग्रहालय और उनकी कलाकृतियों को संरक्षित करने के कार्य भी किए जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ट्राइबल विलेज मैन पार्ट में बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? सियाराम साहू, थानेश्वर साहू, जागेश्वर साहू? इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है थानेश्वर साहू। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष को लेकर
राज्य सरकार और सिया राम साहू, जो कि पिछले सरकार में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे, के बीच विवाद चल रहा था, जिसका निर्णय माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने दिया था, जिसके बाद डॉक्टर सिया राम साहू को अध्यक्ष बनाया जाना था। वो कुछ समय के लिए अध्यक्ष बने भी हाई कोर्ट के आदेश से, परंतु अब पुनः यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है और नवनियुक्त अध्यक्ष वर्तमान में थानेश्वर साहू को बना दिया गया है। तो यह प्रश्न आपको याद रखना है, काफ़ी विवादों में रहा है, काफ़ी समाचार पत्रों में ये रहा है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना अधिक है। इसलिए याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ऑप्शन ए जस्टिस अरूप गोस्वामी, ऑप्शन बी जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, ऑप्शन सी जस्टिस रजत कुमार या ऑप्शन डी जस्टिस राजीव कुमार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी। जस्टिस अरूप गोस्वामी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। इनकी नियुक्ति हेतु कोलेजियम ने सुझाव राष्ट्रपति के पास भेजा था और पूर्व छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, जो कि कार्यवाहक न्यायाधीश भी थे, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा वर्तमान में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। इन दोनों ही तथ्यों को आपको याद रखना है। पिछले वीडियोज़ में भी हमने इस प्रश्न को कवर किया है, ठीक है? तो इसे बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? सिलतरा, उरला, टेडेसरा, नयनपुर। इसका सही जवाब है टेडेसरा। टेडेसरा राजनांदगांव में स्थित औद्योगिक विकास केंद्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, जहां पर मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जाएगा। इस पार्क में मेडिकल उपकरणों का निर्माण किया जाएगा। इसे याद रखिएगा, एग्ज़ाम में यह प्रश्न आ सकता है। वर्तमान में कोरोना काल में राज्य में होने वाले मेडिकल उपकरणों की कमी को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कोर्ट के बेहतर प्रसार एवं क्रियान्वयन हेतु राज्य के हाई कोर्ट को कौन सा अवार्ड मिला है? गोल्डन अवार्ड, सिल्वर अवार्ड, स्कॉच अवार्ड, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सिल्वर अवार्ड। ज्ञात हो, ई कोर्ट के बेहतर प्रसार एवं क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार का, राज्य हाई कोर्ट का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। राज्य हाई कोर्ट ने इनिशिएटिव लेते हुए ई कोर्ट के बेहतर क्रियान्वयन का कार्य किया है। इसके लिए पूर्व में भी हाई कोर्ट को सम्मानित किया जा चुका है। वर्तमान में इन्हें सिल्वर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। यह प्रश्न भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुदरगढ़ धाम में किस माता का मंदिर है? महामाया देवी, बागेश्वरी देवी, बमलेश्वरी देवी, दंतेश्वरी देवी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बागेश्वरी देवी। कुदरगढ़ धाम में माता की प्रतिमा बागेश्वरी देवी जी की है। बागेश्वरी देवी जो सिंह पे सवार हैं, उनकी यहाँ पे मूर्ति है, ठीक है? तो इसको याद रखना है आपको, कुदरगढ़ धाम स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर वर्तमान में कितनी है? 2.8, 3.8, 4.8 या 5.8? इसका सही जवाब है 3.8%, ठीक है? तो छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर वर्तमान में 3.8% है, जो पूर्व में 7.2% थी। मतलब वहाँ से काफ़ी ज़्यादा कम हमने किया है। और अगर सरकार जब आई है, भूपेश सरकार, तब से ये बताते हैं कि 22% से घटा के 3.8 पर हमने बेरोजगारी दर को लाया है, ठीक है? तो ये एक बड़ी उपलब्धि है और इसमें सरकार की योजनाएं कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, है ना? तो ये आपको भी याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में बेरोजगारी दर कितनी है? 3.8%। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कितनी लघु वनोपज की खरीदी हो रही है? 51, 52, 53 या 54? तो इसका सही जवाब है 52। छत्तीसगढ़ में 52 तरह के लघु वनोपजों की खरीदी हो रही है। इसमें से तेंदुपत्ता और
जो बाकी लघु वनोपज हैं उसमें से ज़्यादातर चीज़ों की जो है समर्थन मूल्य पर भी खरीदी की जा रही है, ठीक है। और राज्य लघु वनोपज विकास निगम जो है उसके माध्यम से लघु वनोपज के संग्रहण को बढ़ावा दिया जा रहा है। लघु वनोपज के जरिए रोजगार में वृद्धि की का प्रयास भी किया जा रहा है। साथ ही साथ जो इसके औषधि निर्माण का कार्य है लघु वनोपज से वो भी किया जा रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ में त्रिफला चूर्ण जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ना, जो कि आयुर्वेद में यूज़ होता है। और इसमें आंवला, हर्रा, बहेड़ा ये तीनों ही चीज़ होती है त्रिफला चूर्ण में, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत कितने किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये प्रदान किया जा रहा है? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख या 50 लाख? इसका सही जवाब है 10 लाख, ठीक है। तो भूमिहीन कृषि मजदूर जितने हैं 10 लाख भूमिहीन कृषि मजदूर हैं जिनको प्रतिवर्ष 6,000 रुपये प्रदान किया जा रहा है राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत, ठीक है। और इससे उनको जो वित्तीय जो उनकी ज़रूरतें हैं उसको पूरा किया जा सके और उसमें सरकार मदद करना चाहती है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोधन न्याय योजना के तहत कितने करोड़ से अधिक के गोबर की खरीदी की गई है? 50, 100, 200 या 500 करोड़? इसका सही जवाब है 100 करोड़, ठीक है। गोधन न्याय योजना के तहत 100 करोड़ से अधिक के गोबर की खरीदी की गई है। इसके लिए 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर की खरीदी की गई है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। गोधन न्याय योजना बहुत ज़्यादा फोकस में रहने वाली योजना है, इससे क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। आपको अगले एग्जाम में मिलेगा ही इससे क्वेश्चन। साथ ही साथ हमने अभी कुछ दिन पहले ही आपको ये बताया था कि गोधन न्याय मिशन भी गठित हो चुका है, जिसके अध्यक्ष बने हैं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और उपाध्यक्ष कौन बने हैं? प्रदीप शर्मा। गोधन न्याय योजना के तहत जो गोबर खरीदी हो रही है उससे कंपोस्ट खाद तो बनाई ही जा रही है, साथ ही साथ गोबर से बिजली बनाने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना है। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि गोबर से बिजली बनाने वाला छत्तीसगढ़ देश का कौन से नंबर का राज्य है? तो पहले नंबर का राज्य है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि गोधन न्याय योजना की शुरुआत कब हुई है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हुआ रीता सांडिल, कमलप्रीत सिंह, विकास सिंह। इसका सही जवाब है मनोज पिंगुआ, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं मनोज पिंगुआ और उपाध्यक्ष बनी हैं रीता सांडेले, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है। यद्यपि ऐसा क्वेश्चन अब तक एग्ज़ाम में आया नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इसलिए भविष्य में आपको ये एग्ज़ाम में मिल सकता है। एग्ज़ाम की संख्या भी अब बढ़ रही है धीरे धीरे, तो नए क्वेश्चंस की खोज में इस क्वेश्चन को भी दिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने की केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, पामेड़ वन्य जीव अभयारण्य, भोरमदेव जीव अभयारण्य? तो इसका सही जवाब है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क को अब केंद्र सरकार ने भी टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दे दी है, ठीक है। इसमें तमोर पिंगला जो वन्य जीव अभयारण्य है उसका भी कुछ क्षेत्र आएगा, ठीक है। और पूरा गुरु घासीदास जो नेशनल पार्क है ये पूरा टाइगर रिजर्व बन जाएगा, ठीक है। अब काफ़ी कुछ इसमें अभी बचा होगा और जब राजपत्र में आ जाएगा और एनटीसीए की जो फाइनल रिपोर्ट आएगी जिसमें यानी वो अधिसूचना जारी करके बता देंगे कि गुरु घासीदास को अब टाइगर रिजर्व बना दिया गया है, तो हमको ये पता चल जाएगा कि गुरु घासीदास को अब टाइगर रिजर्व में गिना जाना है। यद्यपि जितने भी हमारे कार्य हैं जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी हो चुकी हैं, बस अब लिस्ट जारी होना है और उसके बाद हम इसको काउंटिंग में शामिल कर लेंगे। तो इसको आप अभी के लिए क्या मान सकते हैं? टाइगर रिजर्व मान सकते हैं, ठीक है। यद्यपि अभी कुछ और एक यानी जो कह सकते हैं घोषणा होनी बाकी है, ठीक है। अगर अब बात करें गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है ये 1981-82 में स्थापित हुआ संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में। और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का जो हिस्सा छत्तीसगढ़ में रहा उसको गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना गया। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1441 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ सभी तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, मुख्य रूप से नीलगाय, आपका चीतल, सांभर, तेंदुआ और बाघ, ठीक है। बाघ वर्तमान में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, बाकी लंगूर वगैरह हर जगह उपस्थित रहते हैं, तो उसको मैं नहीं मेंशन कर
ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को। और इसका जिला जो है वो कोरिया है, मुख्य रूप से कोरिया जिले में है और सूरजपुर जिले में है। ठीक है, दोनों ही जिलों में ये विस्तारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने चावल की किस किस्म के लिए जीआई टैग का प्रस्ताव भेजा है? उसना चावल, नगरी दुबराज चावल, बेगम भोग चावल या जीरा फूल चावल? तो इसका सही जवाब है नगरी दुबराज। ठीक है, नगरी दुबराज के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने क्या भेजा है? प्रस्ताव भेजा है। ठीक है, अब ये केंद्र सरकार जीआई टैग जो है उसको फाइनल करती है, तो अगर ग्लोबल इंडिकेटर इसको बना दिया जाता है तो निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा छत्तीसगढ़ को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित धान की किस्मों के म्यूजियम में कितनी किस्में हैं? 21,000, 22,000, 23,000 या 24,000? तो इसका सही जवाब है 24,000। ठीक है, तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा धान की किस्मों का एक म्यूजियम तैयार किया गया है जिसमें 24,000 धान की किस्मों को संग्रहित किया गया है। ठीक है, जो कि क्षेत्रीय किस्में हैं। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा किस्में संग्रहित की गई हैं और इसकी यानी ये म्यूजियम है, तो आप भी जाके इसको विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला स्मार्ट शौचालय किस शहर में बनाया गया है? नई दिल्ली, कोलकाता, रायपुर या इंदौर? तो इसका आंसर आप आसानी से गेस कर सकते हैं, रायपुर। ठीक है, ऑप्शन सी रायपुर इसका करेक्ट आंसर है। तो देश का पहला स्मार्ट शौचालय जो है वो रायपुर में बनाया गया है। इस मामले में हमने इंदौर, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई सबको पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, इसका निर्माण जो किया है मेसर्स ग्रेसफुल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है, निर्माणकर्ता कंपनी है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, तो स्वच्छता और जो ओडीएफ के क्षेत्र में है ना, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। स्मार्ट शौचालय भविष्य में और भी बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद आदर्श ग्राम योजना में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका सही जवाब है चौथा। छत्तीसगढ़ का सांसद आदर्श ग्राम जो योजना है उसमें चौथा स्थान है। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। और सांसद आदर्श ग्राम के तहत जो हमने कुल जो कार्य है उसका 79.67% पूर्ण किया है। ठीक है, जबकि तमिलनाडु इस मामले में क्या है? पहले स्थान पर है। तो छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है इस मामले में? चौथा, है ना, कार्य परियोजना के पूर्ण करने के मामले में। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। अब यहाँ पे एक बात और भी है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू कब हुई थी? अरूप कुमार गोस्वामी को शपथ किसने दिलाई है? भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्य न्यायाधीश या भारत की मुख्य न्यायाधीश? तो इसका सही जवाब है राज्य के राज्यपाल। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी को शपथ राज्य के राज्यपाल ने दिलाई है और यह शपथ ग्रहण समारोह जो है वो 12 अक्टूबर को संपन्न हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद अरूप कुमार गोस्वामी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं और इससे पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश दीपक कुमार मिश्रा थे जो अब आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभाल लिए हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के कितने लाख परिवारों को निःशुल्क चावल वितरण कर रही है? 57 लाख, 58 लाख, 58.91 लाख या 59 लाख? तो इसका एग्जैक्ट आंसर है 58.91 लाख। ठीक है, तो 58.91 लाख परिवारों को निःशुल्क चावल वितरण किया जाता है राज्य में। ठीक है, जो चावल हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से क्या करते हैं? वितरित करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुके हैं? 77, 78, 79.67 या 81%? इसका सही जवाब है 79.67%। ठीक है, तो सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 79.67% कार्य पूर्ण हो चुके हैं और इस मामले में छत्तीसगढ़ का स्थान देश में चौथा है। तमिलनाडु देश में पहले स्थान पर है। यह प्रश्न हमने पहले डिस्कस किया था जिसमें मैंने ये परसेंटेज का आंकड़ा भी आपको बताया था। आपका ध्यान इसकी ओर रहे इसलिए इस क्वेश्चन को फिर से इस वीडियो में कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मावलंकर ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ के कितने निशानेबाजों का चयन किया गया? 67, 68, 69, 70? तो इसका सही जवाब है 67। मावलंकर ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ के 67 निशानेबाजों का चयन किया गया है जो कि इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ये एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। इसका आयोजन नवंबर से दिसंबर माह तक किया जाएगा, 18 नवंबर से 6 दिसंबर तक। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो मावलंकर ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ के 67 निशानेबाज से भाग लेंगे। यह प्रतियोगिता नई दिल्ली में आयोजित होगी
कब से कब तक होगी? तो ये प्रतियोगिता होगी आपका नवंबर से दिसंबर, यानी 18 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा देवी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बस्तर, कोंडागांव, सूरजपुर, सरगुजा। इसका सही जवाब है बस्तर। गंगा देवी माता का मंदिर बस्तर में स्थित है। यह एक प्राचीन माता का मंदिर है, यानी प्राचीन मंदिर है। ठीक है, माता दंतेश्वरी की भगिनी मानी जाती हैं गंगा देवी माता। ठीक है, माना जाता है कि छिंदक नागवंशी शासकों के काल में बनाया गया, क्योंकि यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वह छिंदक नागवंशी शासकों के हैं। हालांकि स्थानीय जनमानस में यह भाव व्याप्त है कि काकतीय शासकों ने इस मंदिर का निर्माण कराया रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री धर्मनाथ भगवान जैन मंदिर कहाँ निर्माणाधीन है? भिलाई, रायपुर, दुर्ग या राजनांदगांव? तो इसका सही जवाब है रायपुर। श्री धर्मनाथ भगवान जैन मंदिर रायपुर में निर्माणाधीन है। ठीक है, तो इसका भी उत्तर आप याद रखिएगा। ठीक है, और श्री धर्मनाथ भगवान जो हैं वो कौन थे? वो जैन धर्म के 15वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें श्री महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। तो ये संपूर्ण जानकारी आप जगदलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा जाएगा? हिंडमा मांझी, झाड़ा सिरहा, गुंडाधुर या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है झाड़ा सिरहा। ठीक है, तो झाड़ा सिरहा का नाम आपने सुना होगा या पढ़ा होगा अगर आप छत्तीसगढ़ की तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के एग्जाम्स की। मुड़िया विद्रोह या मुड़िया विद्रोह जो कि जनवरी 1876 में हुआ था, जिसमें तत्कालीन शासक बस्तर के भैरमदेव थे काकतीय वंश के। उसी समय यह विद्रोह हुआ था, मुड़िया विद्रोह, जिसके नेतृत्व करता झाड़ा सिरहा थे। ठीक है, इसका कारण था विद्रोह का कि अंग्रेजों की ऑटोक्रेसी नीति और गोपीनाथ कपड़वार को दीवान बनाया जाना। ठीक है, इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह आम वृक्ष की टहनी थी और दमनकर्ता मैक जॉर्ज थे। 2 मार्च 1876 को बस्तर में काला दिवस मनाया गया, जिसके बाद मैक जॉर्ज ने 8 मार्च 1876 को जगदलपुर में मुड़िया दरबार का आयोजन किया था। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और हाल ही में मुड़िया दरबार का फिर से आयोजन हुआ, जहाँ पे ये घोषणा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा की गई है कि झाड़ा सिरहा को जगदलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम पर, यानी जगदलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज को झाड़ा सिरहा के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में टी कॉफी बोर्ड के अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री या वन मंत्री? इसका सही जवाब है कृषि मंत्री। तो छत्तीसगढ़ में टी और कॉफ़ी की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में टी कॉफ़ी बोर्ड के गठन की संस्तुति की है। और यह बताया गया है कि टी कॉफ़ी बोर्ड के जो अध्यक्ष होंगे वह कृषि मंत्री होंगे। ठीक है, बोर्ड के रूप में कार्य को बहुत अच्छे तरीके से, और टी कॉफ़ी बोर्ड जो है वो लाइट में रहे, वो यानी दृष्टि में रहे और लगातार उसमें विकास हो पाए, इसके लिए यह कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर में अत्याधुनिक ज्योति कलश का निर्माण किया जाएगा? दंतेश्वरी मंदिर, गंगा माई मंदिर, चंद्रहासिनी देवी मंदिर, बमलेश्वरी देवी मंदिर? तो इसका सही जवाब है दंतेश्वरी मंदिर। मुड़िया दरबार के दौरान ही इसकी भी घोषणा की गई कि दंतेश्वरी मंदिर में अत्याधुनिक ज्योति कलश का निर्माण किया जाएगा। और ये जो ज्योति कलश है इसमें इस जो अत्याधुनिक तकनीक है उसका उपयोग किया जाएगा। दंतेश्वरी मंदिर के बारे में अगर आप जानते हो तो ये दंतेवाड़ा में स्थित है। ठीक है, माँ दंतेश्वरी का मंदिर है, और जो बस्तर का दशहरा मनाया जाता है उसमें दंतेश्वरी माता की भी पूजा की जाती है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री धन्वंतरी दवा योजना कब से प्रारंभ हो रही है? 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर या 20 अक्टूबर? तो इसका सही जवाब है 20 अक्टूबर। मुख्यमंत्री इस योजना का उद्घाटन करेंगे, और इस योजना के तहत जो एमआरपी है उससे 50% कम में दवाई उपलब्ध हो पाएंगी। ठीक है, 50% से भी ज़्यादा छूट मिलेगी। और हर्बल उत्पाद भी इस जो भी धन्वंतरी योजना के तहत जो स्टोर बनेंगे उसमें होगा। तो श्री धन्वंतरी योजना बेसिकली है कि 188 मेडिकल स्टोर जो है 169 शहरों में खोले जाएंगे। ठीक है, तो उसके तहत जो भी दवाई है वो कम रेट में, अतिरिक्त यानी बहुत ही न्यूनतम रेटों में क्या होगी, उपलब्ध हो पाएगी। ठीक है, दवाई बहुत संख्या में है, करीब 200 से ऊपर ऐसी दवाइयाँ हैं जो बहुत सस्ते रेट में यहाँ उपलब्ध होंगी। हर्बल उत्पाद भी बहुत सस्ते रेट में यहाँ पर उपलब्ध होगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी योजना है छत्तीसगढ़ शासन की, तो इसको याद रखना है। श्री धन्वंतरी दवा योजना 20 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ का राजकीय चिन्ह जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, साल, गमछा, धोती या टोपी? तो इसका सही जवाब है गमछा। ठीक है, तो राजकीय चिन्ह गमछा को लॉन्च किया गया है जो कि टसर सिल्क से निर्मित होगा। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले भी अध्ययन किया है, पहले भी ये क्वेश्चन कवर किया गया था। अब क्योंकि ये लॉन्च हो गया है तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, राजकीय पक्षी, राजकीय पशु, मांदर, बस्तर के प्रसिद्ध गौर मुकुट और लोक नृत्य
करते कलाकारों का चित्रण है इसमें। धान की बाली हस्तशिल्प और छत्तीसगढ़ की और भी प्राकृतिक जो भी सुंदरता है उसको इस गमछे में उकेरा गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। जब भी किसी का सम्मान किया जाएगा तो इस गमछे से उसको क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, है ना। श्रीफल के साथ गमछा भी दिया जाएगा और विशेष परिस्थितियों में इसका उपयोग किया जाएगा सम्मान करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में हस्तशिल्प महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सरगुजा, जसपुर, कोंडागांव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कोंडागांव। राज्य में हस्तशिल्प महोत्सव का आयोजन कोंडागांव में किया जा रहा है, जो कि 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक किया जाएगा। राज्य हस्तशिल्प बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो चंदन कश्यप हैं और ये महोत्सव जो है कोंडानार हस्तशिल्प महोत्सव के नाम से आयोजित किया जा रहा है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा दशहरा छत्तीसगढ़ के किस अंचल में मनाया जाता है? सरगुजा, बस्तर, दंतेवाड़ा या राजनांदगांव? तो इसका सही जवाब है सरगुजा अंचल में मनाया जाता है। ठीक है, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्षमी में मेन जो दशहरा है जो गंगा नदी के आसपास मनाया जाता है वो मनाया जाता है। उसी की तर्ज पर गंगा दशहरा कहाँ मनाया जाता है? सरगुजा जिले में भी मनाया जाता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, कि छत्तीसगढ़ में कहाँ गंगा दशहरा मनाया जाता है? ठीक है, तो ये सरगुजा जिले में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल एकेडमी का लोकार्पण कहाँ किया गया है? सरगुजा, राजनांदगांव, बस्तर या दंतेवाड़ा? तो इसका सही जवाब है बस्तर। बादल एकेडमी का लोकार्पण बस्तर में किया गया है। बादल यानी इसका पूरा नाम है बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लैंग्वेज। ठीक है, 5.71 करोड़ की लागत से ये बनाया जा रहा है। बस्तर आर्ट गैलरी का लोकार्पण भी इस दौरान किया गया है बस्तर में। ठीक है, दोनों ही आपका 17 अक्टूबर को किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये बादल एकेडमी का लोकार्पण कहाँ किया गया है? बस्तर में किया गया है। और इसका लोकार्पण किसने किया है? तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्गीय गौरव अग्रवाल के परिवार को कितनी सहायता राशि दी जाएगी? 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख या 1 करोड़? इसका सही जवाब है 50 लाख। स्वर्गीय गौरव अग्रवाल को के जो परिवार हैं उनको परिजन को 50 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। आपको याद हो कि पत्थल गांव में एक अप्रिय घटना घटी जिसमें जो दुर्गा पूजा का विसर्जन के दौरान एक तेज रफ्तार गाड़ी उनके ऊपर यानी चढ़ गई। ठीक है, जिसमें कई लोग घायल और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी जो कि स्वर्गीय गौरव अग्रवाल थे। ठीक है, तो उनके परिवार को सहायता राशि दी गई है 50 लाख की। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। वो जो संबंधित घटना है वो गांजा तस्करों के माध्यम से हुई जिसमें पुलिस की लापरवाही भी देखने को मिली थी। ठीक है, अब देखेंगे छत्तीस धामता बेलगहना। इसका सही जवाब है पाटन। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने हाल ही में लघु अनुपज प्रोसेसिंग यूनिट का पाटन दुर्ग में क्या किया है? भूमि पूजन किया है। और ये जो आपका प्रोसेसिंग यूनिट है यहाँ पे करीब 52 प्रकार के जो लघु अनुपज हैं उनकी प्रोसेसिंग की जा सकेगी। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। साथ ही साथ में ये भी आपको याद रखना है कि ये एम जामगांव है ना, जामगांव एम में ये लघु प्रोसेसिंग यूनिट खोली गई है। पाटन ब्लॉक के जो गांव हैं जामगांव एम में ये लघु प्रोसेसिंग यूनिट खोली गई है। ठीक है, तो ये संपूर्ण जानकारी आपको इस प्रश्न से याद रखना है। और वनोपज लघु वनोपज की प्रोसेसिंग और प्रसंस्करण को लेकर मुख्यमंत्री और ये सरकार हमारी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो इसको विशेष रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर योजना का शुभारंभ कब से हुआ? 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर या 21 अक्टूबर? तो ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका जवाब आपको जरूर पता होगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है 20 अक्टूबर। धन्वंतरी मेडिकल स्टोर योजना जो है ये 20 अक्टूबर को शुरू हो गई है और इस योजना का शुभारंभ वर्चुअली किया गया है मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा। और इसके तहत जो पैरासीटामॉल की एक पत्ती गोली जो 10 रुपये की आपको मिलती थी वो 3 रुपये में मिलेगी। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉल पाउडर का एक पाउच आपको 20 का मिलता था वो 3 से 6 रुपये तक में मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से जितनी भी मेडिकल हैं जैसे ओफ्लॉक्सिन हो गई या आपको सिप्रोफ्लॉक्सिन हो गई और एमॉक्सिसिलिन हो गई, आपका इस तरह की जो भी ओनिडाजोल की टेबलेट हो गई, इसका रेट कम से कम नहीं तो 60 से 70% कम में आपको धन्वंतरी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, जो कि पूरे राज्य में 188 मेडिकल स्टोर खोले जाने हैं। इससे निश्चित तौर पर स्वास्थ्य सुविधाओं में जो खर्च राज्य के नागरिकों का होता था वो कम होगा और जो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर राज्य हमारा अग्रसर होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने किस विषय पर डाक टिकट हाल ही में जारी किया है? युवा महोत्सव, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ सुराजी गांव योजना? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव। तो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का जो आयोजन राज्य में हो रहा है और इसके लिए जो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव पर आधारित एक डाक टिकट राज्य सरकार ने जारी किया है। और ये डाक टिकट जो है वो जो हमारा मेन डाक विभाग है छत्तीसगढ़ का, उसके सहयोग से और राष्ट्रीय डाक विभाग की सहमति से इसको जारी किया गया है। आपको बता दें राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव राज्य में अपनी तरह का एकमात्र ऐसा आयोजन है। देश भर में से जितने भी आदिवासी कम्युनिटी हैं यहाँ पे आते हैं और इस नृत्य महोत्सव में भाग लेते हैं और अपनी प्रतिभा
का मंचन करते हैं, ठीक है। और इसके तहत विभिन्न पुरस्कार जो जनजातीय समुदाय हैं उनको मिलता है, और जनजातीय बैंड भी हैं हमारे राज्य में, जैसे बस्तर बैंड है और विभिन्न तरीके को, तो उनको भी बहुत अच्छा मंच ये राज्य सरकार प्रदान करती है। तो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव, इसके बारे में जितना डिटेल से आप पढ़ सके पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव राज्य सरकार का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी वोटर गवर्नेंस इंडेक्स के अनुसार देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत। तो इसका सही जवाब है भूपेश बघेल। सी वोटर गवर्नेंस इंडेक्स है ना, जो कि IANS के द्वारा जारी किया गया है, इसमें सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री देश भर के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में श्री भूपेश बघेल चुने गए हैं। और कल और परसों यानी 2 दिन लगभग ये पूरी तरीके से सोशल मीडिया में छाए रहे हैं, और इन जो राज्य के नागरिक हैं इसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट भी किया है इस न्यूज़ को, कि भूपेश बघेल सबसे अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा कार्य वैसे भूपेश बघेल जी ने किया है, चाहे वो गरवा नरवा घुरवा बाड़ी हो, चाहे वो सुराजी गांव योजना हो, चाहे आपका वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, या गोधन न्याय योजना हो। इस तरीके की तमाम योजनाएं, यानी एक तरीके से बहुत सी योजनाएं इन्होंने लागू की, और लगभग सभी क्षेत्रों में काम हमारे भूपेश बघेल जी ने किया है, तो इनको सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सौम्या को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। सौम्या है धाविका, गाय, बकरी या वन भैंसा? तो इसका जवाब धाविका बिल्कुल नहीं है, गाय है। तो गाय को, यानी जो कामधेनु गाय ऐसा माना जा रहा है इनको, वो है सौम्या, और इसकी जो पूंछ है वो बहुत ज़्यादा लंबी है, लगभग 54 इंच की पूंछ है, और इस पूंछ के कारण इसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, ठीक है। तो सौम्या को याद रखिएगा, गाय है, छत्तीसगढ़ राज्य की एक प्रसिद्ध गाय है, जिसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसकी पूंछ के कारण, 54 इंच लंबी पूंछ के कारण शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम वन गमन पथ की लंबाई छत्तीसगढ़ में कितनी है? 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 2260 किलोमीटर या 3000 किलोमीटर? इसका जवाब आप गेस कर सकते हैं। तो अगर आपने 2260 किलोमीटर गेस किया तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। देखिए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि एकदम एग्जैक्ट फिगर तो हो नहीं सकता, है ना। 100 या 1000, 2000, 3000 इस टाइप का फिगर नहीं होता जनरली। तो 2260 वर्ग किलोमीटर जो है ये राउंड फिगर में नहीं है, इसलिए इसको आपको आंसर लेना चाहिए था अगर गेस करना था तो, ठीक है। तो इसको याद भी रखिएगा, 2260 वर्ग किलोमीटर, जो वर्ग किलोमीटर लंबाई है किलोमीटर में, तो इसको याद रखना है आपको, ठीक है। CGPSC में एक बार सार्क की हड्डियों के बारे में ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि सार्क के शरीर में कितनी हड्डियां हैं, 100, 200, 700 या 0? तो उसका आंसर था 0, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन अक्सर आयोग द्वारा पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में ट्राइफेड द्वारा शहद कंपनी का गठन नहीं किया जाएगा? सरगुजा, बिलासपुर, बीजापुर या कोरिया? तो इसका सही जवाब है कोरिया। कोरिया में ट्राइफेड द्वारा शहद कंपनी का गठन नहीं किया जाएगा। अब यहाँ नहीं किया जाएगा तो कहीं तो किया जाएगा, तो कहाँ किया जाएगा? सरगुजा, बिलासपुर और बीजापुर में, 3 जिलों में जो है वो शहद कंपनी का गठन ट्राइफेड करेगी। तो ये जो शहद कंपनी है वो कैसे बनेगी? तो ये 600 लोगों को मिलाकर बनाई जाएगी, जो कि वहीं के आम निवासी होंगे, जिनको मिलाकर यह कंपनी बनाई जाएगी, और आपस में ये जो शहद का संकलन है, प्रसंस्करण है, और उसके पैकिंग वगैरह से संबंधित कार्य करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ये ट्राइफेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफी बोर्ड का गठन किस जिले में किया जाना है? सरगुजा, कोरिया, बस्तर, रायपुर? इसका सही जवाब है बस्तर। तो बस्तर में कॉफ़ी बोर्ड का गठन किया जाना है ना। और बस्तर में कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पे कॉफ़ी की जो खेती है उसके लिए उपयुक्त वातावरण है, जैसे डिलमिली, कुरुतपाल, दरबा घाटी, है ना। ये सब जो स्थान है ये कॉफ़ी के लिए उपयुक्त हैं। लगभग 600 मीटर से समुद्र तल की ऊंचाई उससे अधिक हो तो वहाँ पे कॉफ़ी का उत्पादन किया जा सकता है। इसके अलावा भी जैसे बारिश वगैरह है, उसके पानी का जमाव ना होना, इस तरह की भी आवश्यकताएं हैं। तो बस्तर में जो पहाड़ी क्षेत्र है हमारा, वो इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है, और इसीलिए उच्च कोटि की कॉफ़ी का उत्पादन बस्तर में किया जा सकता है। और इसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए कॉफ़ी बोर्ड का गठन किया गया है। चाय और कॉफ़ी बोर्ड का जो गठन किया गया है ये कृषि मंत्री की अध्यक्षता में किया गया है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। मंत्री श्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस को कब संबोधित किया? 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर या 24 अक्टूबर? तो इसका सही जवाब है 21 अक्टूबर को। तो 21 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है, जो कि रायपुर में आयोजित हुई थी। इस जो कॉन्फ्रेंस है उसमें कवर्धा का मुद्दा और आपका जाति निवास को पूर्ण करने का मुद्दा, ये सारे मुद्दे डिस्कस किए गए। इसके अलावा जो प्रशासनिक कार्य है उसमें किस तरीके से तेजी लाया जाए और किस तरीके से प्रशासन को और भी ज़्यादा जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी बनाया जाए, इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो IG और SP कॉन्फ्रेंस हुआ है वो 22 अक्टूबर को हुआ है, ठीक है। तो 22 अक्टूबर का दिन आपको याद रखना है कि 22 अक्टूबर को क्या हुआ है, IG और SP कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलपत सागर किस जिले में स्थित है? बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा या बीजापुर?
तो इसका सही जवाब है बस्तर। तो बस्तर के जगदलपुर में क्या है स्थित? दलपत सागर स्थित है। और जगदलपुर में जो ये दलपत सागर स्थित है, तो यहाँ पे अभी वर्तमान में बहुत से चेंजेस किए जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा इसको आकर्षक बनाने की कोशिश की जा रही है इसकी लाइटिंग से, और अन्य तरीके की यहाँ सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे कि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सके और भी ज़्यादा विख्यात हो सके। आपको पता हो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अगर कोई अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है तो बस्तर को ही माना जाता है, क्योंकि बस्तर के आसपास चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, कुटुब मसर की गुफा और कांगेर घाटी नेशनल पार्क जैसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ विहंगम दृश्य देखने को मिलते हैं। इसके अलावा धार्मिक स्थल भी हैं, जैसे कि बारसूर में है ना मामा भांजा का मंदिर है, आपका दंतेश्वरी माता का मंदिर दंतेवाड़ा में है। इसके अलावा ढोलकल गणेश बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए हैं, है ना। तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें हैं बस्तर में जहाँ पे लोग जाकर देख सकते हैं और पर्यटन का लुत्फ उठा सकते हैं। उसी क्रम में दलपत सागर को भी विकसित किया जा रहा है, ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। तो यहाँ आप देख सकते हैं दलपत सागर को कुछ इस तरीके से लाइटिंग होने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर यह सागर दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवरी तहसील किस जिले में स्थित है? बालोद, बेमेतरा, दुर्ग या राजनांदगांव? तो इसका सही जवाब है बालोद में यह तहसील स्थित है। तो इसको याद रखना है आपको कि देवरी तहसील कहाँ स्थित है, तो बालोद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड हाल ही में किस राज्य को मिला है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ को मिला है, ठीक है। तो इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड मिला है छत्तीसगढ़ को। तो क्यों मिला है अवार्ड? तो ये अवार्ड जो छत्तीसगढ़ में बायोफ्यूल के संदर्भ में जो काम हो रहा है उसके लिए मिला है। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी CBDA को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और CBDA के जो CEO हैं वो सुमित सरकार हैं। इन्होंने ये पुरस्कार नितिन गडकरी एवं भगवंत खुबा से प्राप्त किया है। आप जानते हैं नितिन गडकरी को वे सड़क परिवहन मंत्री हैं, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री। अब जो छत्तीसगढ़ को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड जो मिला है ये किस संस्था के द्वारा मिला है? तो ये इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी के द्वारा मिला है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। और कौन से सेक्टर में मिला है? तो बायोफ्यूल सेक्टर में मिला है, ठीक है। पंडेरी रायपुर, बूढ़ा तालाब रायपुर, नवा रायपुर, माना रायपुर। इसका सही जवाब है पंडेरी रायपुर। पंडेरी रायपुर में आज मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ हाट मेले के आयोजन में जाएंगे। इसके अलावा महार जाति के जो महासभा है उसमें भी वो हिस्सा लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों ही चीज़ों को आपको याद रखना है। पंडेरी रायपुर में छत्तीसगढ़ हाट मेले का आयोजन हो रहा है, ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, इसलिए इसको आपको अवश्य याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में छत्तीसगढ़ की किस फिल्म को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? भूलन दमेज, भूलन कांदा, हंस झन पगली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है भूलन दमेज। भूलन दमेज संजीव बख्शी की नॉवेल भूलन कांदा पर आधारित एक फिल्म है जो 2017 में बनकर तैयार हो गई थी। भूलन दमेज फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और इसके जो निर्माता और निर्देशक हैं वो मनोज वर्मा हैं जो इस पुरस्कार को ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो भूलन दमेज बहुत ही फेमस फिल्म है। ओमकार दास मानिकपुरी इसमें एक्टर हैं। आपने इसका जो बैनर है हमारे जो बैनर में देखा होगा, ठीक है, वीडियो के बैनर में फ्रंट में भूलन दमेज का बैनर लगा हुआ है, ठीक है। इस फिल्म को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। कई राष्ट्रीय पुरस्कार इन्होंने जीता है, कई पुरस्कार जीत चुके हैं, अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इन्हें मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बच्चे को एक दिन का कलेक्टर बनाया गया? शैलेंद्र, विजेंद्र, नरेंद्र, कमलेंद्र। तो इसका सही जवाब है शैलेंद्र। देखिए ज़्यादातर लोगों से ये जो फैक्ट है वो छूट गया, सब अच्छा वीडियो बनाते हैं, लेकिन ये जो तथ्य है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शैलेंद्र को एक दिन का कलेक्टर तो बनाया ही गया, साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने जो कॉन्फ्रेंस ली थी उसमें शैलेंद्र अटेंड किए थे एक दिन के कलेक्टर, जो कि 16 वर्ष के हैं, मात्र एक बच्चे हैं, ठीक है। अच्छा, शैलेंद्र को कलेक्टर क्यों बनाया गया? उनको प्रोजेरिया नाम की एक बीमारी है। आपने इस बीमारी को अमिताभ बच्चन की फिल्म पा में देखा है, ठीक है। तो प्रोजेरिया जो बीमारी है उससे जो है किसी बच्चे की उम्र बड़ी तेज़ी से बढ़ते आती है और बहुत ही जल्दी यानी बच्चा बुजुर्ग हो जाता है। तो ऐसी ही बीमारी से ग्रसित थे शैलेंद्र, ठीक है, यानी ग्रसित हैं और गरियाबंद जिले के ये निवासी हैं, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है और इनको एक दिन का कलेक्टर बनाया गया, मुख्यमंत्री ने इनसे भेंट की, ठीक है। तो इस सारी बातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुक्का बार और गांजे की तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। हुक्का बार और गांजे की तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला राज्य छत्तीसगढ़ बना है। हालांकि इसकी तस्करी हो रही है लेकिन उसको पकड़ने का काम कर रही है सरकार, ठीक है। पुलिस प्रशासन को इसके लिए एक्टिव किया गया है। हाल ही में IG और SP की जो कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री ने ली है उसका बहुत बड़ा एक टॉपिक ये भी था, कवर्धा वाला मुद्दा था ही,
जो आपका जसपुर में जो घटना हुई उससे भी सबक लेने की बात कही है मुख्यमंत्री ने। तो उसी को देखते हुए ये हुक्का बार और जो गांजे की तस्करी है उसको बंद किया गया। हुक्का बार क्या होता है कि हुक्का बार में हुक्के के द्वारा जो है वो विभिन्न तरीके के नशीले पदार्थों को सर्व किया जाता है, तो इस पर भी प्रतिबंध किया लगाया है। हालांकि हुक्का बार पहले से ही चालू था छत्तीसगढ़ में, आप अगर किसी भी बड़े मॉल वगैरह में जाते होंगे तो वहाँ पे दिख जाता होगा आपको, ठीक है। अब इस पर पूर्णतः प्रतिबंध सरकार ने लगाने की ठान ली है। कई जो हुक्का बार थे उस पर छापे भी पड़ रहे हैं, ठीक है। और ऐसा पाया गया है कि हुक्का बार में इस तरह की नशीली जो चीज़ें हैं वो होती हैं। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे नशे का ही कारोबार हो रहा है तो वहाँ अन्य जो नशे की डिमांड होती होगी जिसको पूर्ति करने के लिए इनके जो मालिक हैं वो कुछ गलत कदम भी उठा लेते होंगे, तस्करी जैसे, ठीक है। तो इसको बंद करने का एक अच्छा निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीरम घाटी शहीद स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर। तो इसका सही जवाब है बस्तर। झीरम घाटी शहीद स्मारक जो है वो बस्तर में बनाया जाएगा, ठीक है। और ये जो झीरम घाटी की घटना है आपको पता हो 25 मई 2013 को हुई थी। झीरम घाटी जो कि बस्तर में स्थित है, वहाँ पे जो कांग्रेस की रैली थी उस पर नक्सलियों ने हमला किया था और काफ़ी लोग इसमें मारे गए थे, बहुत से नेता। इसमें नंद कुमार पटेल और और आपके जो विद्याचरण शुक्ल हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे महेंद्र कर्मा थे, इस तरीके से कई जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो इसमें मारे गए नक्सलियों के हाथों, ठीक है। तो उन्हीं की याद में जो नेता यानी इस घटना में यानी जिनकी मृत्यु हुई उनकी याद में क्या बनाया जा रहा है? झीरम घाटी शहीद स्मारक, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से किसे इंडो अमेरिकन एस्ट्रोलॉजी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सुमंत वर्मा, कपिल शर्मा, सनत वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सुमंत वर्मा, ठीक है। तो सुमंत वर्मा को एस्ट्रोलॉजी सम्मान से जो अमेरिकन एस्ट्रोलॉजी अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इस भी क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा। इसके बाद देखेंगे छत्तीसगढ़ पुलिस, दुर्ग पुलिस या कोरिया पुलिस। इसका सही जवाब है कोरिया पुलिस के द्वारा। तो कोरिया पुलिस अधीक्षक श्री संतोष सिंह सर की पहल पर हाल ही में राह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो कि एक निःशुल्क कोचिंग कार्यक्रम है। वर्तमान में एसआई सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर की जो भर्ती राज्य पुलिस के द्वारा निकली है उसकी निःशुल्क कोचिंग सुविधा यहाँ प्रदान की जाएगी। यह कोचिंग सुविधा छत्तीसगढ़ के जो भी छात्र प्राप्त करना चाहते हैं वो कोरिया जिले में आकर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जो विभाग के पुलिसकर्मी हैं जो जूनियर हैं उनके लिए भी यह कार्यक्रम निःशुल्क रखा गया है, ठीक है। तो फिलहाल अभी इसे शुरू कर दिया गया है, आज से इसकी कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है। अब बात करें कोरिया जिले के बारे में, तो कोरिया जिले के जो पुलिस अधीक्षक हैं संतोष कुमार सिंह जी, इनको हाल ही में एक पुरस्कार मिला था जिसके बारे में हमने 4-5 सितंबर के वीडियो में क्वेश्चन बनाया था। IACP अवार्ड बेहतर पुलिसिंग और सामाजिक कार्यों के लिए अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय पुलिसिंग संस्था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस ने इन्हें यह अवार्ड दिया था 2021 के लिए, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। साथ ही साथ में अब इसका लाभ जो है वो कोरिया जिले को मिलता हुआ दिख रहा है। राह कार्यक्रम उनमें से एक एग्जाम्पल है। राह कार्यक्रम में मुख्य रूप से रमेश पुरेना सर जो हैं वो गाइड करेंगे, आपको फिजिकल की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। अगर ये लाभ आप दूर दराज में बैठे छात्र प्राप्त करना चाहते हैं, ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। सिविल लक्ष्य अकेडमी भी इसमें अपना निःशुल्क योगदान दे रही है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ के जो भी छात्र इस कोचिंग माध्यम को प्राप्त करना चाहे उसको ऑनलाइन माध्यम से भी यह सुविधा प्राप्त कराई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरिया पुलिस द्वारा चलाए गए कार्यक्रम निजात का उद्देश्य क्या है? नशा मुक्ति, महिला सुरक्षा, आदिवासी उत्थान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है नशा मुक्ति। कोरिया पुलिस द्वारा दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो पहले से ही संचालित है उसका नाम है निजात। निजात कार्यक्रम से राज्य के बहुत से वरिष्ठ जो हमारे नागरिक हैं और जो कलाकार हैं वो जुड़ चुके हैं। इसके लिए कैलाश खेर, तीजन बाई एवं विभिन्न जो अनुज शर्मा हैं, ये सभी ने अपना जो है समर्थन इस कार्यक्रम को दिया है, जो कि नशा मुक्ति युवाओं को मुख्य रूप से जो नशाखोरी में की आदत में लिप्त हैं और जो इस ओर गमन कर सकते हैं उनको मुक्त कराने के लिए, यानी कोरिया जिले को पूरीतः नशा से मुक्त करने का ये पहल जो है कोरिया पुलिस द्वारा चलाया गया है, जिसमें नेतृत्व श्री संतोष सिंह पुलिस अधीक्षक कोरिया का प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि उनका जो रिकॉर्ड रहा है बहुत अच्छा रहा है। बेहतर पुलिसिंग और सामाजिक कार्यों के लिए उनको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है, तो ठीक है। ये दोनों ही प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में कुल कितने देशों के कलाकार भाग लेंगे? 7, 8, 9 या 10? तो इसका सही जवाब है 8। कुल 8 देशों के कलाकार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में भाग लेंगे। तो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कब से कब तक आयोजित होगा? तो यह 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2021 तक आयोजित होने वाला है, ठीक है। और
गत वर्ष ये आयोजित नहीं हो पाया था कोरोना के कारण, लेकिन अब ये प्रत्येक वर्ष आयोजित होगा, ऐसी कामना है हमारी। ठीक है। और इसमें जो राज्य के और देश के विभिन्न जो आदिवासी कलाकार हैं वो अपना प्रदर्शन करते हैं और राज्य सरकार द्वारा उनको उचित पारितोषिक भी प्रदान किया जाता है। ठीक है। तो इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में आ चुका है और भविष्य में भी आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषि रत्न पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? अंजलि वर्मा, अंजनी राठिया, दिव्या देशमुख या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है अंजनी राठिया को, जो कि एक महिला कृषक है ना, और ये कोरबा ब्लॉक के दादर खुर्द की निवासी हैं। इनको बेहतर कृषि कार्य के लिए 2 लाख रुपए नकद एवं प्रशस्ति पत्र जो है वो प्रदान किया जाएगा। ठीक है। तो अंजनी राठिया का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंको का सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ स्थित है? कोरबा, बिलासपुर, राजनांदगांव या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है राजनांदगांव में। ठीक है। तो राजनांदगांव में आपको पता है कि सोलर सेज स्थापित है, सोलर सेज से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, उसको याद रखिएगा। साथ ही साथ लैंको का जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था वो भी यहीं स्थापित था, क्योंकि सोलर सेज में आपको पता है कि जो भी हमारे स्टार्टअप्स हैं उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, लोन, जमीन वगैरह प्रदान की जाती है। ठीक है। और साथ ही साथ ये इस समय न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि वर्तमान में ये कंपनी बहुत ज़्यादा घाटे में चल रही है, कर्ज में डूब चुकी है और नीलामी की कगार में है, और इसकी नीलामी की बोली भी लगने वाली है, जिसमें ऐसा पता चला है कि जो हीरा ग्रुप है छत्तीसगढ़ का, इसके अलावा अदानी, अंबानी और वेदांता ग्रुप भी इसमें बोली लगाने वाले हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा कि कौन सी कंपनी है, लैंको सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य में जल्द ही पेशा कानून लागू करने की तैयारी है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जल्द ही पेशा कानून लागू करने की तैयारी है। पेशा जो कानून है ये 26 अप्रैल 1996 को लागू हुआ था। याद रखिएगा कब? 26 अप्रैल 1996। अब पेशा क्या है? पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 इसका पूरा नाम है। इसमें वनांचलों के विकास में सीधी भागीदारी हो सके, इसके लिए इसको बनाया गया है। इसके अलावा जो जनजाति लोग हैं, हमारी जनजाति हैं विशेष, उनके जो प्रकृति है उनका कब से होगा? 1 नवंबर से, 1 दिसंबर से, 1 जनवरी से या 1 फरवरी से? तो इसका सही जवाब है 1 दिसंबर से। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी का प्रारंभ इस वर्ष 1 दिसंबर से होगा। वर्ष 2021 खरीफ वर्ष में, 21-22 खरीफ वर्ष में धान की खरीदी की जानी है, जो बड़ी मात्रा में की जानी है। सामान्य ग्रेड का जो धान है उसका समर्थन मूल्य इस वर्ष केंद्र ने जो जारी किया है वो 1940 रुपये है। ग्रेड ए का धान का जो समर्थन मूल्य है वो 1960 रुपये है, इसी पे खरीदा जाएगा ये धान। ठीक है। केंद्रीय पुल में भी बहुत सा धान जाने वाला है, जिसमें 61.65 मीट्रिक टन जो चावल है केंद्रीय पुल में लेने की सहमति जताई गई है। ये सभी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ हर्बल दिवाली मेला कहाँ आयोजित किया गया? पंडरी रायपुर, बैकुंठ रायपुर, तेलीबांधा रायपुर, माना रायपुर? इसका सही जवाब है पंडरी रायपुर। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। पंडरी रायपुर में छत्तीसगढ़ हर्बल दिवाली मेला और हाट मेले का आयोजन भी किया गया है। छत्तीसगढ़ हाट मेले का आयोजन भी कहाँ किया गया है? पंडरी रायपुर में। अभी दो वीडियो पहले ये क्वेश्चन हमने कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव शुभारंभ में मुख्य अतिथि कौन होंगे या कौन थे? हेमंत सोरेन, शिवराज सिंह चौहान, राहुल गांधी, सोनिया गांधी? इसका सही जवाब है हेमंत सोरेन। ठीक है। तो हेमंत सोरेन राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के शुभारंभ में मुख्य अतिथि थे, और ये महोत्सव जो है शुरू हो चुका है। मुख्य रूप से महोत्सव जो चलेगा वो 28, 29, 30 अक्टूबर को चलेगा। इसका समापन समारोह जो रखा गया है वो 1 नवंबर को ही रखा गया है। ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है। तो इस तस्वीर में आप हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के साथ उद्घाटन करते देख सकते हैं राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ वर्ष 2021-22 में कुल कितने लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है? 100, 102, 105, 107? ठीक है। तो इसका सही जवाब है 105 लाख मीट्रिक टन। ठीक है। पहले अनुमान 92 का लगाया गया था, फिर वो बढ़ा, फिर और बढ़ा। ठीक है। इसलिए बहुत से अनुमान लगाए जाते हैं, और धान की पैदावार और अकाल तमाम तरह की समस्या के बाद एक बार अनुमान लगाया जाता है, और उसके बाद रियल में जो आंकड़ा खरीदा जाता है वो अलग आता है। ठीक है। तो इसमें कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आपको कुछ दूसरा आंकड़ा हमारे क्वेश्चन में मिला होगा। आई थिंक 92 मिला होगा,
ठीक है। लेकिन अभी के जो सरकार का अनुमान है वो बढ़कर कितना हो चुका है, 105 लाख मीट्रिक टन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस त्योहार पर शासकीय अवकाश की घोषणा की गई है? पौष पुन्नी, छेरछेरा पुन्नी, राज्योत्सव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है छेरछेरा पुन्नी। हालांकि रायपुर में राज्योत्सव में भी अवकाश घोषित किया जाता है। इस वर्ष ऐसा चल रहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में अवकाश घोषित किया जाएगा, लेकिन वर्तमान में अभी जो शासकीय आदेश मैंने देखा है वो छेरछेरा पुन्नी के अवकाश का है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 सीटों का नया मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला जाएगा? कोरिया, कांकेर, कोंडागांव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कांकेर। कांकेर में 100 सीटों का नया मेडिकल कॉलेज राज्य सरकार की सहमति से खोला जाएगा। श्री भूपेश बघेल ने किस बोर्ड के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान करने की घोषणा की है? शाकंभरी बोर्ड, मत्स्य बोर्ड, कॉफी बोर्ड, चाय बोर्ड। इसका सही जवाब है शाकंभरी बोर्ड। शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने की घोषणा की है। इसके अध्यक्ष हैं राम कुमार पटेल। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस खरीफ वर्ष सामान्य धान का समर्थन मूल्य कितना होगा? तो इस खरीफ वर्ष से आशय है वर्ष 2021-22 के खरीफ वर्ष से। ठीक है, तो वर्ष 2021-22 के जो खरीफ वर्ष है उसमें सामान्य धान का समर्थन मूल्य कितना होगा? तो इसका सही जवाब है 1940 रुपये। ठीक है, 1940 रुपये होगा, जबकि ग्रेड ए के धान का समर्थन मूल्य जो होगा 1960 रुपये होगा। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सौर पदक कितने पुलिस कर्मियों को दिया जाएगा? 5, 6, 7 या 8? तो इसका सही जवाब है 7। 7 पुलिस कर्मियों को राज्योत्सव पर शौर्य पदक, छत्तीसगढ़ शौर्य पदक प्रदान किया जाएगा। ज़्यादातर इसमें से जो पुलिसकर्मी हैं वो नक्सल मोर्चे पर तैनात थे। ठीक है, तो इनको यह पुरस्कार इनकी बहादुरी के लिए प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष जिला कौन सा है? दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, रायपुर। इसका सही जवाब है दंतेवाड़ा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में दंतेवाड़ा टॉप पर रहा है। यह योजना 1 जनवरी 2017 से शुरू हुई। इसमें गर्भवती माता एवं जो बच्चे हैं उसकी परवरिश ढंग से हो पाए, इसके लिए सरकार द्वारा जो भुगतान किया जाता है पैसे का। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि दंतेवाड़ा जो जिला है इसमें टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पूल में इस वर्ष कितना मीट्रिक टन चावल देने पर सहमति बनी है? 61.65 मीट्रिक टन, 62.63 मीट्रिक टन, 65.50 या 69.69%। तो इसका सही जवाब है 61.65 मीट्रिक टन। ठीक है, चावल किस पे दिया जाएगा? केंद्रीय पूल में दिया जाएगा, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में पहला पुरस्कार किस राज्य को मिला? ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या आंध्र प्रदेश? तो इसका सही जवाब है झारखंड। झारखंड के नृत्य छाऊ और दूसरा जो नृत्य है झारखंड का वो है आपका करसा। इन दोनों नृत्यों को क्या मिला है? प्रथम पुरस्कार मिला है। करसा नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। छाऊ नृत्य जो है वो एक पौराणिक नृत्य है। ठीक है, तो इसे भी किया जाता है। तो ये दोनों ही नृत्य जो हैं वो प्रथम पुरस्कार विजेता हैं। यहाँ पे आप झारखंड का जो छाऊ नृत्य है उसका एक दृश्य देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा रोमांचित करने वाला ये नृत्य है। ठीक है, जो यानी बहुत ज़्यादा जो कह सकते हैं आकर्षक पोशाक इसमें पहनी जाती है। साथ ही साथ अगर यहाँ बात की जाए दूसरे स्थान की, तो दूसरा स्थान उड़ीसा को प्राप्त हुआ है और तीसरा स्थान असम और छत्तीसगढ़ को समेकित रूप से प्राप्त हुआ है। आप देखेंगे